Hello everyone, welcome to Educare 247. We are starting a new series for SEBI Grade A 2024 examination. In this series, we will be discussing 200 important MCQs and their concept. This series will be completed in 40 days and every day we will be discussing 5 MCQs. In day 1, we are discussing Introduction to Lean System. This topic is part of costing subject. So this is going to be very important series for your SEBI Grade A 2024 examination. The first question is, which of the following principles is not part of the lean philosophy? आंसर है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स. बाकी के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, जस्ट इन टाइम, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जिसे काइजन भी कहा जाता है, एंड पुल सिस्टम, ये सारे के सारे लीन फिलॉसफी के पार्ट हैं. लेकिन थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स इनसे अलग है. लीन फिलॉसफी को समझते हैं. बेसिकली लीन फिलॉसफी का फोकस होता है कि किसी भी प्रोसेस से वेस्ट को एलिमिनेट किया जाए और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके उसे इंप्रूव किया जाए. लेट्स एज्यूम कि कोई कार का प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है और यहाँ पहले आपको रॉ मटेरियल लगेगा, स्टील एंड ऑल, कार को बनाने के लिए, और फाइनली कस्टमर को कार मिलेगा इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद. तो जो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है वो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर को कार पहुंचाने के लिए हमें किस किस मटेरियल और किस किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है. उसकी जो मैपिंग होती है उसे हम बोलते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग. और जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि हमें उतने ही कार प्रोड्यूस करना है जितने की नीड है. हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, मतलब कि जब जरूरत होगी तब हम प्रोड्यूस करेंगे और कस्टमर को दे देंगे. आप कार खरीदने जाते हो तो आपको वेटिंग टाइम दिया जाता है कि 2 महीना का वेटिंग है या 15 दिन का वेटिंग है. उसी समय कार का प्रोडक्शन चालू होता है, मतलब कि वो जस्ट इन टाइम है. ये नहीं कि वो पहले से कार की इन्वेंट्री बना करके रखेंगे और आपको दे देंगे, ऐसा बहुत रेयर होता है. मोस्टली ये होता है कि वो जस्ट इन टाइम प्रोड्यूस करते हैं. काइजन का मतलब है कि जो भी ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है उसे हम कंटिन्यूअस इंप्रूव करते रहें. उसमें अगर किसी भी तरह का गैप आ रहा है तो उसे हम इंप्रूव करके बेटर करें. और जो पुल सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल डिमांड पे हो रहा है रेदर देन की फॉरकास्ट पे. तो पुल सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इससे ऑपरेशन मैनेजमेंट में काफी कॉस्ट सेव किया जाता है, बिकॉज यहाँ प्रोडक्शन एक्चुअल डिमांड पे होता है, फॉरकास्ट पे नहीं होता है. और जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेन है वो बेसिकली इनके अपोजिट होता है, वो लीन सिस्टम के अपोजिट होता है. ये क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है और मैनेज करता है क्या बॉटलनेक है प्रोसेस में, और ओवरऑल थ्रूपुट को इंप्रूव करता है. लीन सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन काम करता है और चीजों को इंप्रूव करता है. तो ये बेसिक डिफरेंस आप ध्यान रखना. यहाँ जो कीवर्ड्स है वो है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दैट इज काइजन, और व्हाट इज नीडेड व्हेन इट इज नीडेड जस्ट इन टाइम. तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान रखना. The next question is, in lean management, which of the following is considered one of the 7 wastes? आंसर है ओवर प्रोडक्शन. लीन मैनेजमेंट में टोटल 7 वेस्ट्स हैं. पहला है इन्वेंट्री, फिर है वेटिंग, फिर है डिफेक्ट्स, फिर आता है ओवर प्रोडक्शन, मोशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओवर प्रोसेसिंग. बेसिकली मोशन आपको लग रहा होगा ये क्यों वेस्ट है. अगर किसी मशीनरी को 2 लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसे हम मोशन कहते हैं. ये कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करता है प्रोसेस में, साथ ही जो लोग इसको कैरी करते हैं उनके इंजर्ड होने का भी खतरा होता है. ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह का वेस्ट है. जो फिनिश्ड गुड्स है उसको अगर हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो ये भी सिस्टम में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता है, इस कारण से ये वेस्ट माना जाता है. ओवर प्रोडक्शन डेफिनेटली एक वेस्ट है, बिकॉज ये एक्सेसिव इन्वेंट्री क्रिएट करता है और इस इन्वेंट्री को रखने के लिए हमें स्टोरेज सिस्टम चाहिए होता है, जिससे एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाता है. साथ ही जब ये सिस्टम बना था तो इसमें रिसोर्स लगे थे, वो रिसोर्स भी अननेसेसरी हम इससे टाइड अप कर दिए हैं, जो एक तरह का वेस्ट है. ओवरऑल फ्लो को, जो प्रोडक्शन फ्लो है उसको इनएफिशिएंट बनाता है ओवर प्रोडक्शन, जिस कारण से इसको वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है. ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीन फिलॉसफी में, इसको आप ध्यान रखना. अगर आप सेबी ग्रेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है. टोटल यहाँ 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा. सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का. इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है, टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज है. तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है.
अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which lean tool is used for identifying and eliminating waste through visual representation of flow of materials and information? आंसर है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। हमने पहले क्वेश्चन में वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को डिस्कस किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट लीन टूल है। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारे प्रोसेस को विजुअलाइज किया जाए, और अगर इसमें किसी भी तरह के गैप्स हैं, अगर कहीं हमें लगता है कि डिले हो सकता है, या कहीं एक्सेसिव इन्वेंट्री क्रिएट हो सकती है, या कहीं अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है, तो इन सारे वेस्ट को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ड्रॉ करते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के थ्रू, और उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि ये पिन पॉइंट करता है इनएफिशिएंसीज पे। जब कोई चीज हमारे सामने होती है, विजुअली रिप्रेजेंट होती है, तो हम इजीली देख पाते हैं कि गैप्स कहाँ हैं, जिससे हम आसानी से वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है ओवरऑल इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, तो इसको आप ध्यान रखना। The next question is, what is the main purpose of the 5S methodology in lean systems? Answer है to organize the workplace for efficiency and effectiveness. बेसिकली ये ऑर्गेनाइज करता है किसी भी प्लेस को, और वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप अपने डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो। आप जिस कमरे में भी पढ़ाई करते हो, आपके टेबल पे अगर बुक है और उसी टेबल पे आपका क्लॉथ्स भी है और उसी टेबल पे आपका ग्रोसरी आइटम भी है, तो मतलब कि चीजें काफी मेसी हैं, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, या आपको हो सकता है पढ़ने के लिए स्पेस ना मिल रहा हो आपके टेबल पे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये 5S का पहला एस है, मतलब हम सारे चीजों को अलग करेंगे, बुक को अलग करेंगे, कपड़े को अलग करेंगे और कॉस्मेटिक आइटम को अलग करेंगे। इसमें क्या होगा, जो अननेसेसरी आइटम होगा, हो सकता है चिप्स का पैकेट भी आपके टेबल पे पड़ा हो, उसे हम ले जाकर के फेंक देंगे। तो इससे आपका पहले स्टेप पे वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम सेट इन ऑर्डर करेंगे, मतलब हम ऑर्गेनाइज करेंगे चीजों को। हम बुक को टेबल पे रखेंगे, क्लॉथ्स को हो सकता है हम कबर्ड में डाल दें, और जो आपका कॉस्मेटिक आइटम है उसे हम बाथरूम में ले जाकर रख दें या किसी दूसरे कमरे में रख दें। तो हमने एक ऑर्डर डेवलप कर लिया। फिर जो प्लेस है हमारा पढ़ने का, उसे हमने क्लीन किया, मतलब कि वो साइन, जो थर्ड एस है साइन, तो हमने क्लीन किया कि हम यहाँ आराम से बैठ के पढ़ सके। और फिर हमने एक प्रोसेस बनाई कि अगली बार जब हम बुक पढ़ेंगे तो उठा करके यहीं रखेंगे, और हो सकता है अगली बार जब हम कपड़े का इस्तेमाल करें तो वापस उसे कबर्ड में डालेंगे। तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब कि हमारे पास एक प्रोसेस है चीजों को करने का। जो 5S है वो है सस्टेन। बेसिकली हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यूअस फॉलो करते रहें, मतलब कि हम डेली अगर बुक जहां से उठा रहे हैं वहीं रखते हैं, कॉस्मेटिक आइटम को वापस बाथरूम में रखते हैं और कपड़े को कबर्ड में रखते हैं। अगर इस सिस्टम को हम रेगुलरली फॉलो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सस्टेन। तो ये 5S आप ध्यान रखना, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज्ड एंड सस्टेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज होता है और हम वेस्ट को हटा पाते हैं, जिस कारण से जो एरर के चांसेस है वो कम होते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम में अगर जो टेबल या कोई प्रोडक्शन प्लांट मेसी होगा तो उससे एरर बढ़ सकते हैं, और ये कल्चरल इंप्रूवमेंट भी है, मतलब कल्चरली भी हमें क्लीन रहना चाहिए, तो वो माइंडसेट भी फोस्टर करता है ऑफिस कल्चर में। तो इसलिए 5S का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्लीजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे लोगों को काम करने में मन लगता है। सिमिलरली अगर आपका जो स्टडी टेबल होगा वो क्लीन होगा, सब कुछ अरेंज होगा, तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो 5S का इस्तेमाल आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हो, इससे काफी इंप्रूवमेंट होगा। The next question is, which lean concept emphasizes the importance of stopping production when a defect is detected to prevent further defects? आंसर है जिडोका। जिडोका बेसिकली होता है ऑटोमेशन विथ अ ह्यूमन टच। अगर कोई ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है और इसमें किसी तरह का अगर डिफेक्ट डिटेक्ट किया गया है, तो प्रोडक्शन सिस्टम को वहीं पे रोक दिया जाता है, इमीडिएटली उसे स्टॉप कर दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जो हमारा डिफेक्ट होता है वो प्रोडक्शन लाइन में मूव नहीं हो पाता है, और जो हमारी ओवरऑल इन्वेंट्री है वो करेक्ट रहती है। उसमें अगर किसी तरह का एरर आ गया तो बाद में उसको क्लीन करना काफी डिफिकल्ट होगा। ये वर्कर को एम्पावर करता है कि प्रोसेस को रोका जा सके इमीडिएटली, अगर किसी तरह का हमें क्वालिटी इशू दिखता है। तो ये कल्चर ऑफ क्वालिटी को भी फॉस्टर करता है। और बेसिकली ये जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है उसे यूज करते हैं एंडोन सिस्टम
जैसा कि एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, तो उसको हम यूज करते हैं जिडोका के अंदर, और ये डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन फ्लो को इंश्योर करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, आपके एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।